नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर मैं हाजिर हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामान्य हिंदी की जो क्लास है आपकी वो डेली शाम 6 बजे होती है। इसके अलावा हम लोग सामान्य हिंदी को टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं। जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग वर्तनी शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से हम लोग जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपकी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्नों का क्या लेवल होता है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में और किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय के अनुसार आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है, चाहे वो गणित का हो या आपके हिंदी का हो या आपके जीके जीएस का हो, तो उन सभी क्लासों की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। क्लास को आप लाइक कर दीजिए अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की इस क्लास में हम लोग वर्तनी शुद्धियाँ और अशुद्धियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है उद्योगीकरण, ऑप्शन बी है औद्योगिकीकरण, सी है औद्योगिकरण और डी है औद्योगिकरण। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। आप लोग कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ये आपकी सही वर्तनी है। अच्छा, यहाँ पे वर्तनी का मतलब आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग को चेक किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी भाषा में हिंदी के जो शब्द होते हैं उनकी वर्तनी को देखा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार से आप लिखते हैं उसी को हम लोग वर्तनी कहते हैं। वर्तनी का मतलब होता है कि जिस प्रकार से आपके अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग होती है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी भाषा में आपके वर्णों का और मात्राओं का प्रयोग होता है। तो औद्योगिकरण ये आपका सही वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। त्रिदोष, त्रिदोष और त्रिदोष, त्रिदोष। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, अर्थात किस शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिदोष। त्रिदोष जो है इस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बाकी के 3 आपके गलत हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिया है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और अस्पृश्यता। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या होगा शुद्ध वर्तनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता जो है ये शुद्ध वर्तनी होगा।
अगला प्रश्न है कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदनी और कुमदुनी। बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सी शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है? कुमुदनी सही है, या कुमुदुनी सही है, या कुमुदिनी सही है, या कुमदुनी सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमुदनी। कुमुदनी जो है ये सही वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बर्तन, वर्तन, बर्तन या बर्तन? क्या होगा सही जवाब, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्तन। बर्तन जो है ये शुद्ध वर्तनी है इसकी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज भी आपके सामान्य हिंदी को कवर कर रहे हैं। और ये आपकी जो है 14वीं क्लास है ना, 14 क्लास है ये आपका। इससे पहले कि अगर आपने क्लासों को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? मृत्युंजय, मृत्युंजय या मृत्युंजय या मृत्युंजय? क्या सही है? देखिए, उच्चारण की दृष्टि से भी आपको बताना है और वर्तनी की दृष्टि से भी आपको बताना है कौन सा शब्द आपका सही है या किस शब्द की वर्तनी आपकी सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय। ये आपकी शुद्ध वर्तनी है। इस शब्द की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी या शताब्दी? क्या होगा सही जवाब, बताइए आप लोग। शताब्दी या शताब्दी होगा, शताब्दी भी होगा या शताब्दी होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शताब्दी। शताब्दी जो है इसकी वर्तनी जो है शुद्ध है ना। इस शब्द की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। सदृश्य, सादृश्य, सादृश्य या सादृश्य? बताइए। यहाँ पे आप इसको 60 से षटकोण वाला से कर लीजिए। ठीक है। बताइए किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध होगी? सदृश्य, सादृश्य या सादृश्य या सादृश्य? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदृश्य। सदृश्य शब्द जो है ये शुद्ध वर्तनी है इसकी। ठीक है। आप लोग क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, गलत बात है ये। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। यानी है, वाल्मीकि है, उज्ज्वल है या द्वंद्व है? तो देखिए, द्वंद्व, उज्ज्वल, वाल्मीकि ये तीनों ही शब्द आपके शुद्ध हैं, लेकिन यानी जो शब्द है ये आपका अशुद्ध है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 है, शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, देखिए ऑप्शन ए है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर या युधिष्ठिर या युधिष्ठिर या युधिष्ठिर? क्या होगा सही जवाब? युधिष्ठिर, 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 युधिष्ठिर? क्या होगा सही, बताइए। 4 ऑप्शन दिया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, युधिष्ठिर होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 हो गया आपका। 11 की बात करें, जिजीविसा, जिजीविसा या
जिजीविसा, जिजीविसा क्या होगा सही शब्द? जिजीविसा होगा या जिजीविसा होगा या फिर जिजीविसा होगा या जिजीविसा होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिजीविसा। जिजीविसा जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है और वो शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। शुश्रूषा, शुश्रूषा या वेशभूषा या मनीषा, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? शुश्रूषा, शुश्रूषा, वेशभूषा या फिर मनीषा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शुश्रूषा। शुश्रूषा जो है ये अशुद्ध शब्द है, सही शब्द होगा शुश्रूषा। अगला प्रश्न कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, आपको बताना है। उज्ज्वल, श्रृंगार, कवियत्री, श्रद्धा। बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है? श्रृंगार, कवियत्री, श्रद्धा, उज्ज्वल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। श्रृंगार होता है, श्रृंगार नहीं होता है, तो ये आपका अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण या मानकीकरण। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीकरण। मानवीकरण इज राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, सही वर्तनी का चयन कीजिए। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ये दोनों आपके सेम हैं। ठीक है। प्रदर्शनी या प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी क्या होगा सही जवाब? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसे आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। तो क्या होगा सही जवाब बताइए आप लोग। प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी या प्रदर्शिनी, क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर ए पे ये जो मात्रा है ये आपकी मात्रा नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। से के ऊपर ये मात्रा नहीं है, प्रदर्शनी है ना, प्रदर्शनी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह या हतोत्साह। बताइए किस शब्द का रूप जो है शुद्ध है? हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह या हतोत्साह। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हतोत्साहित। हतोत्साहित इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हतोत्साहित। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंताक्षरी, अनंत्याक्षरी, अंताक्षरी या अंताक्षरी। बताइए कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या अंताक्षरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लाइक और शेयर करते रहिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनमें से अधिकांश प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुसांगिक, अनुसांगिक या अनुसंगिक या फिर अनुसांगिक। तो बताइए
इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुसांगिक, अनुसांगिक, आनुसांगिक या आनुसांगिक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसंगिक। अनुसंगिक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। विरहिणी, विरहिणी, विरहिणी या विरहणी, क्या होगा सही जवाब? विरहिणी, विरहणी या फिर विरहिणी या विरहणी, क्या होगा सही जवाब? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरहिणी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विरहिणी आपका सही वर्तनी वाला शब्द है। बात करते हैं आज के क्लास के आखिरी प्रश्न की। आखिरी प्रश्न कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसमें से आपको अशुद्ध शब्द बताना है। ए है लंगड़ा, बी है बुझक्कड़, सी है कोंकड़ और डी है भुक्खड़। तो सही शब्द क्या होगा या इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, डू योर सेल्फ। ठीक है। आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिस भी साथी का ये जवाब सही होगा उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। ठीक है। तब तक के लिए आप इसको बताइए कौन सा सही जवाब होगा और इसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। ठीक है। तो साथियों, इस क्लास में बस इतना ही। आज के इस क्लास में हम लोगों ने वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में बात किया और 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात किया जो आपके अभी तक कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर आपको पसंद लगता है या क्लास आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।